हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। हमने कल पढ़ा भक्तों के शुद्ध भक्तों के चरण धूलि को किस प्रकार अपने मस्तक में लगाना चाहिए, कितना जरूरी है भक्तों की सेवा करना, भक्तों की कृपा पाना। यही चीज भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि किस प्रकार भक्तों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो जब वो हमारी सेवा से खुश होंगे तो हमें वो कृपा प्रदान करेंगे, कृष्ण भक्ति में देंगे, कृष्ण के बारे में ज्ञान देंगे। और किस प्रकार भगवान के चरणों में अर्पण की हुई तुलसी का भी सुगंध हमको लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हमको भक्तों की कृपा नहीं मिलती है, भक्तों की चरण धूलि को सर में धारण नहीं करते हैं, मस्तक में, तो ये शरीर प्राण होते हुए भी मृत है। श्वास लेते हुए भी ये शरीर मृत शरीर के समान। तो किस प्रकार शुद्ध भक्तों का शरण ग्रहण करना चाहिए, ये हमें यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है। आज हम लोग इसी श्रृंखला में और आगे पढ़ेंगे 24 नंबर श्लोक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य विपाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु देवी बंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देव वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सभी गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम श्री राम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 3 श्लोक नंबर 24। शौनक ऋषि आगे सूत गोस्वामी से कहते हैं, निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर आते और शरीर में रोम रोम खड़े नहीं हो जाते। तो जप के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, कई दिनों तक, कई महीनों तक हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, परंतु हमारे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ते, जहां पर थे वहीं पर ही हैं। हमें किसी भी प्रकार का रोमांच नहीं होता, मतलब जप कर रहे हैं परंतु मैकेनिकली जप कर रहे हैं। कोई चेंज नहीं आया लाइफ में, कोई फीलिंग नहीं होती है, सेवा में आगे नहीं बढ़ते हैं, भक्ति में जहां थे वहीं पर ही हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं है हमारा।
तो कहते हैं ये तो हमारा हृदय जो फौलाद का है, फौलाद मतलब पत्थर का, स्टील का हृदय है। तो प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं यहाँ पर तात्पर्य में, कोई पढ़ लेगा, हाईलाइट किया हुआ जो है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं। हाँ पढ़ लीजिए। आध्यात्मिक संस्कृति का उद्देश्य परिवर्तन से अपने आप के रूप में माने, क्योंकि यही उसकी शाश्वत स्वाभाविक स्थिति है। इस तरह भक्ति की प्रगति के साथ साथ परिवर्तन का प्रदर्शन संसार पर प्रभु मिथ्या भावना से उत्पन्न भौतिक भोग की भावना की क्रमिक विरक्ति तथा भगवान की प्रेम भक्ति करने की वृत्ति में वृद्धि के द्वारा होता है। यहाँ पर विधि भक्ति अर्थात शरीर के अंगों द्वारा आंख, नाक, कान, हाथ, पांव इत्यादि जिनका वर्णन पहले हो चुका है, नियमित भक्ति पर शरीर के अंगों की समस्त गतिविधियों को प्रेरणा प्रदान करने वाले मन के आधार पर बल जा रहा है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि नियमित भक्ति व सेवा करने के हृदय में परिवर्तन अवश्य दिखना चाहिए। यदि परिवर्तन नहीं आता तो समझना चाहिए कि हृदय फौलाद का बना है, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण किए जाने पर भी यह नहीं पिघलता। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भक्ति कार्यों को संपन्न करने में श्रवण तथा कीर्तन दो मूलभूत सिद्धांत हैं, और यदि इन्हें ठीक से संपन्न किया जाए तो इससे हर्ष उत्पन्न हो, जो आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच द्वारा लक्षित होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच पढ़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि अध्यात्म अध्यात्म फॉलो करना, अध्यात्म फॉलो करने का मतलब है, उसका उद्देश्य है हृदय को परिवर्तन, हृदय में परिवर्तन लाना, हृदय को परिवर्तित करना। हृदय को परिवर्तन करने का मतलब क्या है? अभी हम सब चीज के स्वामी बने हुए। हृदय का परिवर्तन करना मतलब भगवान को स्वामी मानना और अपने आप को सेवक मानना। तो ये कैसे होगा? हरि नाम जप के माध्यम से, भगवान के पवित्र नाम का जप करने से, कीर्तन करने से। श्रवण और कीर्तन यहाँ पर मुख्य बताया जा गया है। श्रवण करके, भगवान की लीलाओं का श्रवण करके और भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन करके, तभी ये संभव है। तो अगर यही प्रोसेस, अगर हम यही सी प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हमारा हृदय परिवर्तन होगा। अगर नहीं होता है तो समझ लीजिए हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपराध कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है। मैकेनिकल कर रहे हैं, जबरदस्ती का कर रहे हैं और अपराध युक्त होके कर रहे हैं। रूपा जी इसमें आगे यहाँ पर और लिखते हैं, कोई पढ़ लेगा। आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे इसको? मैं पढ़ लीजिए। यदि भगवान श्रवण तथा कीर्तन से भी कोई प्रक्रिया नहीं होती तो यह समझना चाहिए कि यह केवल अपराध के कारण है। यदि संदर्भ का अभिमत है, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण प्रारंभ करते समय यदि भक्त पवित्र नाम के चरणों पर 10 प्रकार के अपराधों से बचने होता, तो यह निश्चित माने कि विरह की भावना आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच के रूप में नहीं प्रकट होगी। ओके, तो 10 हरे कृष्ण। नाम अपराध है, 10 प्रकार के नाम अपराध हैं। तो 10 प्रकार के नाम अपराधों से युक्त अगर होंगे
तो जब जप करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अपराधों से मुक्त होके हमको जप करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर अपराध मुक्त होके जप करने के ऊपर बल दिया गया है। ओके, यहाँ पर और आगे माता जी पढ़ लीजिएगा। एक खाली क्वेश्चन और है, सोनल अग्रवाल माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। संपूर्ण प्रक्रिया को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है। पूर्व रूप से निरपराध होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करने वाला तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव रखने वाला प्रगत भक्त ही वास्तव में भगवान के यशोगान का दिव्य आस्वादन कर सकता है। ऐसी अनुभूति का परिणाम समस्त भौतिक इच्छाओं की समाप्ति द्वारा परिलक्षित होता है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। युवा दीक्षित भक्त भक्ति की निरंतर अवस्था में रहने के कारण ईर्ष्यालु होते हैं और अपने आचार्यों का अनुगमन स्वयं भक्ति के गुणों का आविष्कार करते हैं। फलस्वरूप वे भगवान जप का प्रदर्शन क्यों न करें, वे पवित्र नाम का दिव्य स्वाद प्राप्त नहीं कर पाते। अतएव आंखों में आंसू आना, कांपना, पसीजना या मूर्छित होना, इन सबकी बत्सरना की है। हाँ, वे भगवान के शुद्ध भक्त की संगति करे अपनी बुद्धि हैं, अन्यथा वे हृदय बने रहेंगे और किसी भी उपचार के योग्य नहीं हो सकेंगे। भगवत नाम जाने के मार्ग की पूरी प्रगति स्वरूप सिद्ध भक्त के द्वारा निर्देश पर करती है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी पढ़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है कि भगवत धाम जाने का मार्ग स्वरूप से भक्त के द्वारा निर्देशित शास्त्रों के आदेशों पर निर्भर करता है। तो हम अपने आचार्यों को, अपने गुरुजनों को कितना मानते हैं, और गुरुजन भी कौन, आचार्य भी कौन, जो शास्त्र में लिखी हुई वाणी को ही बोलते हैं, अलग से कोई नियम नहीं बनाते। जो शास्त्र बोलता है उसी को और सिंपल करके हमको समझाते हैं और उसी के द्वारा हमें आदेश देते हैं। जब हम इन आदेशों का पालन करते हैं तभी हम अपराध मुक्त होके हम भक्ति कर पाएंगे। हमें अपने हिसाब से कोई भी भक्ति का प्रोसेस नहीं निकालना चाहिए। दूसरे जीवों के प्रति, दूसरे व्यक्तियों के प्रति हमें मैत्री भाव रखना चाहिए। अगर हम ईर्ष्यालु रहेंगे, आचार्यों की बात नहीं मानेंगे, भक्ति के विधि विधानों को जिस प्रकार आचार्य बताए हैं, जिस प्रकार शास्त्र में उल्लेख किया गया है, उस विधि विधानों को पालन नहीं करके स्वयं अपना विधि विधान बनाएंगे, अपना एक प्रोसेस बनाएंगे, अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाएंगे, तो हम जितना भी भगवान नाम कर लें, जितना भी कीर्तन कर लें, हम में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि हम अभी भी ईर्ष्यालु हैं। जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था कि जो भक्तों के प्रति ईर्ष्या करता है वो भगवान के प्रति प्रेम नहीं कर पाएगा। ऑब्वियस है, स्वाभाविक है। जितना भी दिखावा कर ले, वो जो भी करेगा वो दिखावा ही कहलाएगा, वास्तविक प्रेम नहीं होगा। क्योंकि वो दूसरे जीवों के प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं, वो दूसरे जीव भी तो भगवान के अंश हैं, तो उनके प्रति ईर्ष्या करता है। जैसे प्रभुपाद देखते हैं, फलस्वरूप में कितना ही भगवान नाम जप का प्रदर्शन कर लें, वे पवित्र नाम के दिव्य स्वाद प्राप्त नहीं कर पाते। तो भगवान के नाम में जो रस है, उस रस को लोग टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो कितना जरूरी है शुद्ध भक्तों के दिए हुए आदेशों को पालन करना, उनको समझना, और सबसे बड़ी बात ईर्ष्या रहित होके भक्ति करना। नहीं करेंगे, हृदय परिवर्तन ही नहीं हो रहा है ना। हृदय परिवर्तन होना बहुत जरूरी है।
आगे कहते हैं, हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, अतएव कृपा करके आप हमें यह इसी तरह बताएं जिस तरह से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल परम भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर उनसे कहा। तो बोलते एज इट इज हमको बताइए, जैसा जैसा महाराज परीक्षित ने पूछा, जैसा जैसा सुखदेव गोस्वामी ने बताया, उसी तरीके से, वही प्रोसेस से, वही सब कुछ एज इट इज यथा रूप में आप हमें सुनाइए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो विद्या सुखदेव गोस्वामी जैसे पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा प्रदान की जाती है और फिर सूत गोस्वामी जैसे व्यक्ति द्वारा जिसका अनुकरण किया जाता है, वह सदा शक्तिशाली दिव्य विद्या होती है। इसलिए वह अंतग्राही तथा समस्त विनीत जिज्ञासुओं के लिए लाभप्रद होती है। तो हम जो ये श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, ये जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया, उसी प्रकार सूत गोस्वामी ने शौनक राशि आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में बताया। तो उसी विधि से, उसी ज्ञान को हम यथारूप में सुन रहे हैं, और ये लाभप्रद है। किसके लिए लाभप्रद है? विनीत जिज्ञासुओं के लिए। अगर हम विनम्र होके जिज्ञासा करते हैं तो ये हमारे लिए लाभप्रद है। अगर हम इस शास्त्र को चैलेंज करते हैं तो हमारा पतन होगा, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो हमको विनम्र होके जिज्ञासा करनी चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए, चैलेंज नहीं करना चाहिए। इंक्वायरी करना चाहिए, पूछना चाहिए विनम्र भाव से, तभी ये ज्ञान हमारे ऊपर अप्लाई होगा, हमें समझ में आएगा। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो शुद्ध भक्तिमय सेवा, जिससे हमारे हृदय परिवर्तन होगा। तो क्या क्या बातें यहां पर बताई गई, हम दोबारा इसको एक बार पढ़ते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बल दिया गया है श्रवण का और फिर कीर्तन का। तो जो व्यक्ति इसको श्रवण नहीं करता, अपने कानों से श्रवण नहीं करता है, तो उसके कान जो है सांप के बिल के समान बताए गए हैं। और जो व्यक्ति भगवान की लीलाओं का या भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करता है, तो उसके जीव को या उसकी आवाज को भगवान यहां पर मेढक, मेढक की जो बात है, मेढक जैसे करता है, उसकी जीभ के समान है। क्योंकि मेढक जब आवाज करता है मेढकी को आकर्षित करने के लिए, परंतु सांप आके उसको निगल जाता है। तो कानों को कैसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए बताया गया है, जीभ को कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाता है वो यहाँ पर बताया गया है। तो श्रवण और कीर्तन की विधि से बताया गया है। जो इन लीलाओं को श्रवण करने में रुचि नहीं दिखाता है, बेकार है यार, ये सब क्या सुनेंगे, तो उनकी तुलना पशुओं से की गई है, गधों से, ऊंटों से उनकी तुलना की गई है। तो सबसे पहले हमें मनुष्य जीवन को सार्थक करना है तो भगवान की कथा को सुनना पड़ेगा। नहीं सुनते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं, नहीं सुनते तो हम पशु के समान है, और जो हमारी इंद्रियां हैं वो भी वेस्ट है। जो कान है वो सांप के बिल के समान है, जो जीभ है वो मेढक के जीभ के समान है, जो हमारा सिर है अगर वो भगवान के सामने नहीं झुकता है, तो ये सब भक्तिमय कार्य हैं, भक्तिमय सेवाएं हैं। भगवान की कथा को श्रवण करना, भगवान के दिव्य नाम का जप करना, ये भक्तिमय सेवा है। भगवान के सामने सर झुकाना, ये नवेदा भक्ति यहाँ पर बताई गई है। श्रवण कीर्तन विष्णु, जैसा कि प्रहलाद महाराज बताते हैं, अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, सब कुछ बता रहे हैं। तो भगवान के प्रति शरणागत होना, नतमस्तक होना, दंडवत प्रणाम करना, भगवान को और भगवान के शुद्ध भक्तों को दंडवत करना,
नहीं करते हैं तो ये सिर हमारा जो है वो बोझ के समान है, भारी बोझ है वो हमारे सिर पे। और हाथों से अगर हम भगवान का सेवा नहीं करते हैं, भले ही हमारे हाथ में कितने भी, हमारा हाथ किसी भी तरह से अलंकृत किया हो, कितनी भी ज्वेलरी अलंकार हम धारण किए हुए हों, वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य हैं। अगर हम अपने हाथों को भी भगवान की सेवा में नहीं लगाते, कुकिंग करने में, भगवान का श्रृंगार करने में, जो भी है। अगर हम भगवान के श्री विग्रह को नहीं देखते हैं, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन नहीं करते हैं, तो वो मोर पंख के अंकित आंखों के तुल्य है। मोर के पंख में आंख बना हुआ है, पर वो आंख किसी काम का नहीं है, वो डिजाइन है, खाली केवल डिजाइन है। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में ये आंख केवल एक डिजाइन रह जाएगा। और अपने पैरों को अगर तीर्थ स्थानों में जाने में हम नहीं यूज करते, तो ये वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। जैसे वृक्ष खड़ा है एक ही जगह, कोई कार्य नहीं है उसका, वृक्ष की टहनियां, उसके समान ही हमारे पैर माने जाएंगे। शरीर के कैसे एक एक अंग को हमको भक्ति में लगाना है, वो यहाँ पर हम लोग डिटेल में कर। फिर भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण करना है। तो इस मस्तक को जमीन पे झुकाना है, दंडवत करना है, और भक्तों को भगवान के श्री विग्रह के सामने दंडवत करना है, भक्तों के सामने दंडवत करना है, और भक्तों की चरण धूलि को अपने लेकर अपने मस्तक में लगाना है। और नाक को भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी दल की खुशबू लेने के, सुगंध लेने के लिए, पुष्प को सुगंध लेने के लिए हमको यूज करना है। नहीं तो ये शरीर मृत शरीर है। अगर हम सर पे धारण नहीं करते हैं चरण धूलि, नाक से सूंघते नहीं है भगवान के जो पुष्प पत्ते तुलसी अर्पित किया हुआ, तो ये मृत शरीर है। जैसे पहले हमने हाथ के लिए भी कहा, हाथ से अगर सेवा नहीं करते हैं, वो मृत शरीर के समान है। और भगवान के दिव्य नाम का जप करके आपका अपने हृदय का परिवर्तन हम नहीं करते। तो ये सब सेवाएं, मुख्य सेवाएं हैं जो हमको करनी चाहिए। आंखों से भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करना चाहिए, कान से भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, मुंह से भगवान के दिव्य नाम का, पवित्र नाम का जप करना चाहिए, हाथों से भगवान के लिए सेवा करनी चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए, कुकिंग करना चाहिए, मालाएं बनानी चाहिए, माला बनानी चाहिए। ये सब यहाँ पर बताया गया है। तो कैसे शरीर के हर एक अंग को पैरों से तीर्थ स्थान की ओर जाना चाहिए चल के, तो हर एक चीज को, शरीर के हर एक अंग को, मन को कैसे एकाग्र करना चाहिए कि हम भगवान की सेवा के अलावा तो अपनी इंद्रियों को कहीं यूज नहीं करेंगे। ये सब जब कार्य हम करेंगे तभी हम भक्ति में सेवा कहलाएंगी, और तभी हमारा हृदय परिवर्तन होगा। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं, ये अध्याय भी समाप्त हुआ। तो किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, तो यहाँ पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। आज मैक्सिमम अटेंडेंस है, 16 जने, तो सब लोग, प्राय प्राय सभी लोग आज ज्वाइन किए हैं। अच्छा है। ओके, किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी। प्रभु अगर अ, भक्ति की बोले तो जैसे अगर हम भक्ति करें तो फिर कहीं ना कहीं हमारे में भी दिखावे की भक्ति है, क्योंकि हमारे अंदर तो ईर्ष्या है, घृणा है ही। हम्म। एकदम प्योर भक्ति तो नहीं है प्रभु, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर फिर हम दिखावे की ही भक्ति कर रहे हैं। हम्म। फिर। क्योंकि हम फिर भी हम पूजा करते हैं, माला जप करते हैं, लेकिन घृणा है, ईर्ष्या है, हम्म। तो फिर तो
प्रभु हमारे लिए तो भक्ति किया हुआ। तो क्या करना चाहिए बताइए, प्रॉब्लम तो वो है, प्योरिटी कैसे सोल्यूशन आएगा? क्या वो है? प्योरिटी तो आएगा नहीं ना प्रभु, वो प्योरिटी कैसे आएगा आप बताइए। ओके, आप लोगों में से कभी किसी ने पैदल चलना सीखा है क्या? ना, जन्म होते ही पैदल करना स्टार्ट कर दिए? नहीं प्रभु। क्या पैदल करना सीखे ना, पैदल शुरू से जन्म होते ही पैदल करना स्टार्ट कर दिए, दौड़ना स्टार्ट कर दिए? क्या था? सीखे सीखे ना? प्रभु, सीखे। सीखे हैं कैसे सीखे? कैसे सीखे? याद है किसी को कैसे सीखे पैदल करना? या अपने बच्चों हमारे को पैदल कर, पेरेंट्स। अपने बच्चों को कैसे हम पैदल लोग करना सिखाया? पकड़ के चलाए हैं। हाथ पकड़ के खड़ा करवाया है, हाथ पकड़ के चलना सिखाया है। माँ बाप जब नहीं थे तो घर के पास, घर में जो टेबल था, टेबल को पकड़ पकड़ के, सोफा को पकड़ पकड़ के, पलंग को पकड़ पकड़ के खड़ा होना सीखे। धीरे धीरे उनके सपोर्ट में पकड़ पकड़ के चलना सीखे। फिर जैसे चलना सीखे, पहले खड़े रहना सीखे, पहले बैठना सीखे, खड़े रहना सीखे, चलना सीखे, फिर दौड़ना चालू कर दिए। अगर सोचिए वो 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल का बच्चा बोले नहीं, मैं तो पैदल सीखा ही नहीं हूँ, कैसे करूंगा? इसमें चोट भी खाए हैं, गिरे भी हैं, माथे में राउंड राउंड हुआ भी होगा सबका, धम सर के बल गिरे हैं, तो 2 दिन दर्द हुआ, फूल गया होगा माथा, या हाथों में लगा होगा, पैरों में लगा होगा, पेट में लगा होगा, पीठ में लगा होगा, कहीं ना कहीं मुंह में लगा होगा, नाक में लगा होगा। बोले नहीं, हम तो चोट खा रहे हैं, उठेंगे ही नहीं, बैठे ही रहेंगे, पैदल करने का प्रयास ही नहीं करेंगे, गिर रहे हैं, दर्द हो रहा है, लग रहा है, पैदल नहीं करेंगे। तो क्या होगा? ऐसे ही हम सोच रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, तो भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, ईर्ष्या किए जा रहे हैं, सब सेवा तो हमारी बेकार हो गई, छोड़ो यार, भक्ति नहीं करेंगे। ईर्ष्या तो जा ही नहीं रही है। जैसे वो सोचता है, बच्चा सोचता है, यार मुझे लग रहा है, छोड़ो मैं पैदल नहीं करूंगा। वैसे हम सोचते हैं ईर्ष्या जा नहीं रही है, भक्ति नहीं करेंगे। तो सोचे क्या होगा, क्या होगा अगर ऐसा सोचेंगे तो? हमारे अंदर तो और ईर्ष्या आएगी और हम घृणा करने लगेंगे अगर क्योंकि बच्चा हमें सोचेगा ज्ञान ही नहीं है। मैं चोट खा रहा हूं, मैं पैदल नहीं करूंगा, तो वो सही, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन है कि मैं और अच्छी तरह से पैदल करना सीखूं और ध्यान दूंगा, आई विल कॉन्सेंट्रेट मोर, कि ताकि मैं गिरूं नहीं, मुझे चोट नहीं लगे। मैं ध्यान दूंगा इस बात पे, धीरे धीरे अपने स्पीड को थोड़ा सा कम कर दूंगा, सपोर्ट को स्ट्रांग करूंगा और टाइट से पकड़ूंगा और कंसंट्रेशन से करूंगा, तो चोट नहीं खाऊंगा, गिरूंगा नहीं, चोट नहीं खाऊंगा। उसी प्रकार जब हम भक्ति करते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, तो हमको ये कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि हम क्यों इसके प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं, क्या है उसमें, ईर्ष्या करके हमको मिल क्या रहा है? ईर्ष्या कर रहे हैं, टेंशन हम ही को हो रहा है, अगले को तो फर्क नहीं पड़ रहा है। हम उससे ईर्ष्या कर रहे हैं तो अगले को तो फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क मुझे पड़ रहा है, मेरी भक्ति में अफेक्ट हो रहा है वो, तो मैं ईर्ष्या करूं क्यों? मैं तो बेवकूफ हूं जो अपना खुद का नुकसान कर रहा हूं उससे ईर्ष्या करके, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और मैं किससे ईर्ष्या कर रहा हूं, उसके शरीर से या उससे? वो तो जब मृत हो जाएगा, शरीर छोड़ के, आत्मा जब निकल जाएगी, वो जब चले जाएगा शरीर छोड़ के, तो मैं किससे ईर्ष्या करूंगा? उसके बाद भी शरीर से ईर्ष्या करते रहूंगा, वो तो निकल गया, वो तो अपनी जगह पे जहां उसको जाना था वो तो चले गया, फंस तो मैं गया ईर्ष्या करके। तो व्हाट इज द पॉइंट?
ईर्ष्या करके किसका नुकसान? मेरा ही नुकसान हुआ। तो अपने अपने आप को नुकसान पहुंचाना तो बेवकूफी है, दैट इज नॉट इंटेलिजेंस, अक्लमंदी नहीं है, दैट इज फुलिशनेस, बेवकूफी है। तो अगर हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं तो ये हमारी बेवकूफी है। हम जबरदस्ती अपनी भक्ति में बाधा डाल रहे हैं और फिर बोल रहे हैं यार हमसे भक्ति नहीं हो रहा है, तो हृदय हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है हृदय परिवर्तन? इसलिए कहा जाता है एकादशी, एकादशी को हमें क्या करना चाहिए, हर एकादशी को ना, जब हमारा काम थोड़ा सा कम होता है, किचन का काम कम होता है, कुकिंग वुकिंग कम होता है, फल आहार करते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा कुछ खा के अपना पूरा दिन निकालते हैं, हमारे पास समय बचता है, तो उस समय में हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि पिछली एकादशी और इस एकादशी में 15 दिन में हमें क्या चेंज आया है, या अगली एकादशी तक हम क्या, इस आने वाले 15 दिन में हम क्या करने वाले हैं जिससे हमारी भक्ति आगे बढ़े, हम क्या सीखना चाहते हैं इस 15 दिन में। चलिए एक भजन सीखते हैं, एक भजन का मतलब समझते हैं, उस भजन को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं 15 दिन में हमें क्या परिवर्तन आता है। देन अगेन थिंक, हाँ 15 दिन पहले हमने ये प्रतिज्ञा किया था, देखें यहाँ तक, हाँ ये कुछ किया है, चलो अब नेक्स्ट 15 दिन में इसको और अच्छी तरह से करेंगे। जैसे हर वीकली टेस्ट होता है ना क्लास में, एग्जाम के पहले वीकली टेस्ट होता है। वीकली टेस्ट क्यों होता है स्कूल में? देखने के लिए कि टीचर ने जो बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों ने उसको ठीक से समझा है कि नहीं। एक एक चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर के ऊपर टेस्ट होता है। तो हर 15 दिन एकादशी समझिए हमारे लिए एक अध्याय कंप्लीट हुआ, हमने कुछ प्रण किया, कुछ प्रतिज्ञा किया कि अब अगले 15 दिन में ये करेंगे, एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसका टेस्ट लेंगे। अपने आप को ही टेस्ट लेंगे, अपना खुद ही क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, खुद ही आंसर लिखेंगे, खुद ही चेक करेंगे, खुद ही मार्क्स देंगे और खुद ही मार्क्स देखेंगे भी। तो टीचर भी हम ही है, स्टूडेंट भी हम ही है। तो दिस इज द वे टू चेक आवरसेल्व्स। यस, सुनने लगा माता जी। जी प्रभु, अच्छे से क्लियर हुआ। थैंक यू वेरी मच। और किसी को कुछ पूछना है या बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु। अब यस। जैसे हमें वो जो हरे कृष्ण लिखने वाली जो बुक मिली है, जिसमें हम लोग भागवत भी ओके, लिखेंगे, गीता लेखन। और गीता लेखन, ये यस। लेखन, तो अब जैसे हमें पता है कि ये हमें वहां देना है, ये हमारा चेक होगा, तो हम हम्म और मन से लिख रहे प्रभु कि इनको लिख के हमको देना हम्म है वहां पे। हम्म तो एक वो हो जा रहा है कि टीचर को देना है, हमें टीचर देखेंगे, हम्म तो हम्म उस वे में और लिखा जा रहा है प्रभु उसको। यस, वो अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है, हाँ पता है। सबसे मुख्य बात है कि ये भगवान को ऑफरिंग होगा। जब भगवान को ऑफरिंग होगा तो हम बड़े ध्यान से इसको करेंगे, बड़ी अच्छी तरह से, बड़े सजा के इसको करेंगे कि भगवान को ऑफरिंग होगा ये। तो ये हमारे मन में एक बैकग्राउंड में, हमारे दिमाग में या हमारे मन में एक बात चल रहा है, ये भगवान के लिए, ये भगवान के लिए, तो हम अपना बेस्ट देंगे। उसी प्रकार जब हम जप करते हैं, भगवान की खुशी के लिए जप कर रहे हैं, तो जप अच्छी तरह से करेंगे। जब हम भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, भगवान के लिए कुक कर रहे हैं, अच्छी तरह से करेंगे। आरती करनी है, भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं, अच्छी तरह से करेंगे। तो हर एक कार्य को जब हम भगवान के साथ जोड़ेंगे, तो फिर हमको उसमें पूरा हमारा ध्यान ही रहेगा भगवान की खुशी करने का। जब भगवान की खुशी करने के लिए हम पूरा ध्यान रखेंगे, तो फिर दूसरे भक्तों के प्रति ईर्ष्या कैसे करेंगे, दूसरे जीवों के प्रति ईर्ष्या कैसे करेंगे? ये सब कुछ तो भगवान के लिए है, तो वो भी भगवान का अंश, हमसे हमको उससे रिलेशन अच्छा रखना है। ये सोच के हमको करना पड़ेगा। जैसे अभी गीता लेखन कर रहे हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं, अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, हर कार्य को ध्यान पूर्वक करना है, हर कार्य को भगवान के साथ जोड़ना है, तभी हम परफेक्शन हमको मिलेगी। राइट माता जी? जी हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्णा यस, प्रभु जी। अरे प्रभु जी, एक और डायरी आपने ये लिखा। आपका आवाज कट गया मुझे।
नहीं दिया। है जिसमें पावन गीता लिखा है, उसमें भी कुछ करना है क्या, या वो पर्सनल अपने यूज के लिए? दो चीजें मिली है आपको, हाँ जी। एक में हरि नाम लिखना है, एक में गीता लिखना हाँ, है। अच्छा, उसमें गीता लिख के दे के श्लोक लिख के देने हैं? सिर्फ श्लोक लिख के देने हैं। ओके। हरे हरे और एक कृष्ण। में हरे कृष्ण महामंत्र लिखना है। दो। अच्छा, ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है आज के इस क्लास के विषय में, कुछ पूछना है जो हमने भागवत के ऊपर चर्चा किया? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, अभी बेटी भी हमने की सुन रही थी क्लास, तो उसको भी मुझे वो डेली है इस टाइम, क्योंकि उसको भी जाना रहता है, तो वो क्लास सुनती है और वो रेडी भी होती रहती है। तो उसको भी बहुत हमने की वो जितना सुनती है वो फिर वहाँ क्लास में जाके थेरेपी वाली क्लास में जाती है तो फ्री होती है, तो फिर गूगल पे भागवतम खोलती है, तो फिर वहां से वो जो भी पढ़ती है, जैसा भी करती है, तो उसके मन में बहुत सारे, वो चली गई, उसको छोड़ के आई हूँ जब, तो वो बोल रही थी कि प्रभु जी से बोलिएगा कि मेरा नंबर ले लें और मुझे भी ऐड करें। और मेरे मन में ना बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो मैं उनको क्वेश्चन पूछती हूँ, तो लेकिन जब मैं यहाँ क्लास में होती हूँ तो भूल जाती हूँ, जब उस वक्त मेरे मन में आता है तो मैं उसी वक्त पूछ लूंगी। तो मैं आपको उनका नंबर दूंगी, तो आप प्लीज उसको ऐड कर लीजिए, तो वो जो भी उसका क्वेश्चन होगा वो पूछ लेगी अपने आप। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैंने आपको ग्रुप में एडमिन बना दिया है, आप अपनी डॉटर को ऐड कर दीजिए जी। और फिर उसको कोई भी क्वेश्चन हो तो ग्रुप में डाल सकती है, या लिख के डाल सकती है, या वॉइस मैसेज के माध्यम से डाल सकती है। तो क्या जब उसका उत्तर जाएगा तो सभी भक्तों के लिए मन में हो सकता है इस तरह का कुछ प्रश्न हो, परंतु पूछने नहीं पा रहे हो, किसी भी कारण से जो भी हो, तो प्रश्नोत्तर दोनों चीज हो जाए। मैंने ऐसे नहीं, आपको ऐसे एडमिन ऐसे बना भी दिया, आप क्वेश्चन उनको होते हैं डाल। उसके कि वो मेरे ध्यान में नहीं होते, मेरे मन में भी नहीं होते कि ऐसा भी होता है, तो वो हाँ ऐसे की सोच लेती है, वहां से वहां तक हाँ, सोचती है हर एक कि हम व्यक्ति का सोच ही नहीं अपना सकते। इंटेलिजेंस है, अपनी परिस्थिति है, तो परिस्थिति के अनुसार वो लोग प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं। ठीक है, आप हम्म। उनको ऐड कर दीजिए ग्रुप में, मैंने आपको एडमिन बना दिया है। जी जी प्रभु। और किसी हरे को कृष्णा प्रभु पूछना जी, है? वो यस। नाम ऐड हो गया था मेरा वहां पे। हाँ हाँ, रजिस्ट्रेशन सबका करवा दिया मैंने। मैं अच्छा, आप तो लोग अभी को वो, फॉर्म का फोटो खींच के भेज दूंगा। अच्छा रजिस्ट्रेशन वो, नंबर फॉर्म में रहेगा, तो आप लोग को याद रहेगा कि आपका क्या रजिस्ट्रेशन। अच्छा अच्छा, और फिर वो खुद ही कॉल करेंगे मुझे या कांटेक्ट हाँ हाँ, करेंगे? वो लोग अपने आप करेंगे, अपने आप करेंगे। अच्छा अच्छा, हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? ठीक है, तो फिर मैं सेशन को यही एंड करता हूँ। तो हम लोग कल चौथा अध्याय पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अच्छा रहेगा अगर आप लोग पहले से रीडिंग कर लें, कुछ ये रहेगा। तो जिनके पास भागवतम है वो लोग रीडिंग कर लेंगे, जिनके पास नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं सॉफ्ट कॉपी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ ग्रुप में, चौथे अध्याय को, तो हम लोग उसमें से भी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। संवेद भक्त वृंद की जय।